तन्न विदुः सुरासुरगणाधिदेवाय तस्मै नमः। श्री वीर पुरुषाय नमः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। स्नान कराइए थोड़ा सा। ओम सुदबालः सुदबालो मणिबालास्तास्विनाः सेतः सेताक्षोस्ते रौद्राय पुष्पते कृलायाम अवलिप्ता रौद्रानुभूरूपाः पारगम्याः। यज्ञपुरुषाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। चंदन लगा दीजिए। ओम गंधद्वाराम्बुराधर्षां पुष्टांगरेशले ईश्वरीं सर्वभूतानां तामोपहवे स्त्रियं। ओम कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मोक्तावले गोपस्त्री परिवेश गोपाल चूड़ामणि। फूल चढ़ा दिए। फूल चढ़ाइए। ओम इदं विस्मर विचक्रमे त्रियधा दधे पदं समूढ़मस्य पाकं सुरे स्वाहा पुष्पं समर्पयामि। दुर्वा चढ़ा दीजिए। दुर्वा। ओम कांडात कांडात परस्परि एवानो दुर्वे कृतं शास्त्रेण सतेन च। दुर्वान को चढ़ाइए। श्री राम। फूलमाला चढ़ाइए। ओम मोखधेः प्रतिमोदध्रुवं पुष्पवतेः प्रसोवरेः अस्वायो सञ्चरेरे रूढा पारैष्णवः पुष्पान्ते पुष्पमाल्याम्। ओम मोखधेः प्रतिमोद दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं दामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। कृतायाः पूजायाः साधुगुण्यार्थे राष्ट्रीय मुद्रां समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणां सर्वसंविधा कृताः देवाय दिगन्तकर्माणा अवधन। देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ओम मोखधेः प्रतिमोदध्रुवं पुष्पवतेः प्रसोवरेः अस्वायो सचतुरेरे रूढा पारैष्णवः। फूलमाला। ओम इदं विस्मर विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढ़मस्य पाग्गुं सुरे स्वाहा पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्याम्। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद अब उन लोग श्री राम संगीत के साधकों का वर्णन कर दें। श्री राम ऋषि पांडे जी शीघ्रातिशीघ्र यहाँ आए। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादस्य भूमिगुं सर्वतस्पृतवात् तिष्ठसाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतस्य सानो यदन्येनातिरोहते एतावानस्य महिमातो ज्यायाश पुरुषः पाद्यो विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे। साधकों भी माला पहनाए। हाँ चढ़ाई। ओम इदगुं हविः प्रजननं
ये पहनाइए माला। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शभो विगुं सर्वत स्मृतवात तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेत गुं सर्वं जद्भूतं च भाव्यं भूतामृतस्य सारो जदन्ने नातिरोहते। धारण कराइए, चंदन लगाइए। ओम कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ट्रेबल बढ़ाओ थोड़ा, ट्रेबल। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी ते तिष्ठति सर्वदा। चलिए हाँ, एक एक उठा। ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनास्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। श्रीमन नारायण जय सिया राम। श्री राम। लाइव स्ट्रीमिंग जो कर रहे हैं उनका भी सम्मान कर दें भैया का, चंदन लगा दें। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टांगरेशले ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं। आइए आरती के लिए सभी लोग सम्मिलित हो जाएं। टेबल पर डालो, टेबल। श्री राम, श्री राम। आइए सभी लोग आरती जलाइए। ओम इदगुं हविः प्रजननम् अस्तुदा, सब नीचे रखो, नीचे। हाँ। ओम इदगुं हविः प्रजननम् अस्तुदा सवेरगुं श्रवणगुं सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतोस्मा सुधत्त। श्री राम। मन में बसाकर, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। उतारो मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवान भवन फंसे भाव मिले तार दो। करुणा करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवान भवन फंसे भाव मिले तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवान भवन फंसे भाव मिले तार दो।
तुझसे प्यार सोचो जिंदगी तेरे नाम पर दीवार चढ़ो मांगो तुझसे प्यार नहीं सोचो जिंदगी तेरे नाम पर दीवार चढ़ो मांगो तुझसे प्यार नहीं सोचो जिंदगी तेरे नाम पर दीवार चढ़ो मांगो तुझसे प्यार नहीं सोचो जिंदगी तेरे नाम पर दीवार चढ़ो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 चिंता तुझे प्रभु संसार के दशा कर उतारो तेरी आरती दशा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे उतले शीतली कर्णम ज्वालामालिन्यै नमः। बोल भागवत भगवान की जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय सभी भक्तवृंद अपने यथास्थान विराजमान हो जाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्मद्मात्र पुत्र चरण पादुकेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णत्वदेयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। तुलसी यही जग आय के कर लीजे दो
काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम। राधा तो बड़भागिनी, कवन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, जो तेरे आधीन। शारदा शारदा भोज, वदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले भागवत भगवान की, वेद व्यास भगवान की, श्री शुकाचार्य जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। अनंत करुणावरुणालो भक्त वांछा कल्पतरु, अखिल ब्रह्मांड के उत्पत्ति करता भगवान ब्रह्मा, संपूर्ण सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, एवं समय पर संपूर्ण सृष्टि के संहरण करता पतित पावन भूत धावन बाबा भोलेनाथ जी महाराज। श्रीमद् भागवत कथा की परम विद्वान परमहंस श्री शुकाचार्य जी महाराज, परम भागवत श्री परीक्षित जी महाराज, एवं श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक आदरणीय रामरिख पांडे जी, श्री राम मुनि पांडे जी, श्री कपिल मुनि पांडे जी, एवं आपके समस्त इष्ट मित्र बंधुजन, श्रीमद् भागवत कथा की गौरव गाथा में पधारे समस्त भक्तिमती माताएं, वंदनीय प्यारे बच्चों। जीवन की वही घड़ी धन्य कही गई है जब हम आपको भगवान के नाम का आस्वादन करने का अवसर प्राप्त हो जाए, परमात्मा की अमृतमयी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए। आज ईश्वर की कृपा करुणा के कारण हम आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस दिव्य सुललित पवित्र चरित्रों का अवगाहन करते पंचम दिवस की कथा यात्रा में आ गए हैं। आइए सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच की गरिमा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम सादर संकीर्तन करें, तत्पश्चात परमात्मा की गौरव गाथा का आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक आस्वादन किया जाए। बोले भागवत भगवान की जय। प्रभु के सिवा कहीं मन ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं मन ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, दिल ना लगाना प्यारे, दिल ना लगाना प्यारे, मन ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं मन ना लगाना।
सो बहाना, हरि के सिवा कहीं ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वही किया है। जो प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन उसने दिया है। जो प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वही किया है। जो प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन उसने दिया है। सुमिरन तुझ से तुझे, सुमिरन तुझ से तुझे मुक्ति है पाना, हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं मन ना लगाना। ओ मन ना लगाना कहीं, मन ना लगाना कहीं, दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं ना लगाना। के सिवा कहीं दिल ना लगाना। काला पन गया आज जमाने, बीत गया अब समय कहाँ है। बीत गया अब समय कहाँ है। काला पन गया आज जमाने, बीत गया अब समय कहाँ है। बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के प्यारे, सोच समझ के प्यारे, वक्त गवाना, प्रभु के सिवा कोई ना लगाना। प्रभु के सिवा मनो ना लगाना प्यारे, मनो ना लगाना प्यारे, दिल ना लगाना, हरि के सिवा कोई ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
है वही फिर जाना, आया जहाँ से वही फिर जाना, वहाँ पता जाएगा कैसा खजाना, आया जहाँ से वही फिर जाना, वहाँ साथ जाएगा कैसा खजाना। पूछे गए करोगे बहाना, पूछे करम तो क्या करोगे बहाना, प्रभु के सिवा कहीं ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं मन ना लगाना। ओ मन ना लगाना कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना, के सिवा कहीं मन ना लगाना। के सिवा कहीं मन ना लगाना, के सिवा कहीं मन ना लगाना। ओ मैं तो बंदा हरे, मैं तो बंदा हरे, आपसे बहाना, हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना, के सिवा कहीं मन ना लगाना, के सिवा कहीं मन ना लगाना। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वेद व्यास भगवान की। बंधुओं माताओं, कल के दिवस में हम आपने भगवान के उस चरित्र का आस्वादन किया जब योगीराज भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य सौंप दिया, धर्मराज युधिष्ठिर जी को राजा बना दिया और स्वयं मां कुंती के ऊपर कृपा करके, देवी उत्तरा के ऊपर कृपा करके परमात्मा अपने निजधाम द्वारिकापुरी की ओर चले गए। ये जो कथा हम आप बैठ करके आज मुख्य यजमान श्री कपिल मुनि पांडे जी के पैतृक गांव गोपालपुर में बैठ करके जिस कथा का आस्वादन हम आप कर रहे हैं, बंधुओं माताओं, इसी कथा को बैठ करके नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि इसी कथा का आस्वादन कर रहे हैं। धन्य है 88,000 ऋषि मुनि जो भगवान की इस गौरव गाथा को सुन करके आह्लादित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। क्योंकि कथा से कभी मन भरता ही नहीं है और जिसका मन भर जाए उसका मन ही सही नहीं है। जिसके मन में काम, क्रोध, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, पाखंड ये सब नहीं रहता बंधुओं माताओं, उसी के अंतःकरण में परमात्मा की कथा बसती है, बैठती है। अन्यथा तो लोग घर से अपने कार्यों को विराम दे करके कथा में कथा सुनने जाते हैं और जब तक कथा चली तब तक लोग शयन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, व्यथाओं में उलझ जाते हैं। लोगों का दोष नहीं है, ये कलिकाल का प्रभाव है। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों कल के दिवस में हमने आपको परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई, आज क्या सुनना चाहते हो कृपा करके कहो। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों में जो कुशल श्रोता हैं श्री शौनक जी महाराज, जो 88,000 ऋषि मुनियों के प्रतिनिधित्व करता है। शौनक जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव परीक्षित के जन्म के बाद जब हस्तिनापुर के परीक्षित राजा हुए तो किस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य का पालन किया, कृपा करके वो कथा हमें सुनाई। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक राजन परीक्षित सारग्राही राजा है,
राजा पिता के समान है। जैसे पिता अपने पुत्र को पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, जीवन की जितनी आवश्यकताएं होती हैं सबको पूर्ण करता है, उसी प्रकार से राजा भी है। राजा का पुत्र कौन? बोले राजा का पुत्र उसकी प्रजा है। अगर एक राजा के रहते उसकी प्रजा दुखी हो जाए तो बंधुओं माताओं उस राजा पर धिक्कार है। लेकिन बड़े प्रतापी राजा हैं परीक्षित जी महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक हस्तिनापुर में वो बड़े ही प्रेम पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। एक दिन की बात राजा परीक्षित ने विचार किया कि जब मैं अपने नगर में निकलता हूं तब तो प्रजा हमारी खूब सराहना करती है, खूब प्रशंसा करती है, लेकिन जब मैं अपने राजसी पोशाक वेशभूषा में न रहूं, ऐसे स्थिति में हमारा कौन सम्मान करेगा? ये जानने के लिए हमें अपने आभूषण को उतार करके, अपने वस्त्र को मलिन वस्त्र धारण करके प्रजा का दर्शन करने जाना चाहिए। बंधुओं माताओं, आज राजा परीक्षित अपने राजसी पोशाक को उतार करके और प्रजा में जब निकले तो प्रजा के लोग राजा परीक्षित को पहचान नहीं पा रहे हैं। और उन्हीं प्रजा के मध्य में एक काला काला नट के वेश वाला व्यक्ति कुर्ता पजामा पहन करके, हाथ में डंडा लेकर के एक गाय और एक बैल के युग को परस्पर पीट रहा है। राजा परीक्षित जी महाराज उस दृश्य को देखते हैं। तत्र गो मिथुनमो राजा हन्यमानवनाथवत् दंडहस्तं च वृखलं ददृशे नृपलांशनं। मिथुन माने जोड़ा, गाय और बैल का जोड़ा बना करके परस्पर वो काला वेश वाला गौ माता को पीट रहा है। बंधुओं माताओं, बैल को पीट रहा है। इतना पीटा कि बैल के 3 पैर टूट गए। राजा परीक्षित जी महाराज विचार करते हैं कि जिन गैयों को पालने के कारण भगवान का नाम गोपाल पड़ा, जिन गाय का सनातन धर्म में सर्वोच्च दर्जा गौ माता को प्राप्त है, गावो विश्वस्य मातरः, कहा जितना हम आप अपनी माँ का पालन करते हैं, माँ की सेवा आज्ञा का अनुपालन करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे धर्म में गौ माता की सेवा का विधान है। बंधुओं माताओं, वेद में गौ का विशेष महात्म्य बताया गया है। आज कलिकाल में तो गौ के ऊपर अनैतिक अनाचार दुराचार हो रहा है, लेकिन पहले गौ से ही लोगों के जीवन का निर्वहन हुआ करता था। आज गौ के ऊपर अत्याचार है, और जब जब गौ ब्राह्मण संत के साधु के ऊपर अत्याचार अनैतिक व्यवहार बना है, तब तक इस पृथ्वी पर प्रलय संकट का शुभागमन हुआ है। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, जिस समय काला काला वेश वाला बैल को पीट रहा था, राजा परीक्षित जी महाराज बड़े चिंतित हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसे अधम को इसी क्षण मार देना चाहिए। गौ माता के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। बैल भी बार बार ये कह रहा है कि जब से योगी राज भगवान श्री कृष्ण गए तब से पृथ्वी की दुर्दशा हो गई है। जब इस प्रकार का वचन राजा परीक्षित ने बैल के मुख से सुना, तब तो वो जान गए कि ये साक्षात धर्म ही है। राजा परीक्षित ने कहा कि मुझ जैसा राजा अगर इस राज्य में है और यहाँ पर गौ के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, गौवंश पर इस प्रकार अत्याचार हो रहा है,
तो हमारे जन्म को, हमारे जीवन को और हमारे शासन को धिक्कार है। राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, सत्य, तप, शौच और दान। लेकिन काले काले वेश वाले व्यक्ति ने धर्म रूपी बैल के 3 पैरों को तोड़ दिया। बंधुओं माताओं, केवल एक पैर से लड़खड़ाते हुए वो बैल चल रहा है। आज राजा परीक्षित जी महाराज गौ माता को देख करके ये विचार करते हैं कि निश्चित ही ये पृथ्वी है जो पाप के भार को नहीं सहन कर पा रही है। राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं, देवी तुम तनिक भी चिंता न करो, मैं इसी क्षण इस आतताई का वध कर दे रहा हूं। जैसे ही राजन परीक्षित म्यान से तलवार निकालते हैं मारने के लिए, त्यों ही वो काला काला वेश वाला व्यक्ति पैरों में पड़ जाता है। महाराज शरणागत जो हो जाए, शरण में जो आ जाए, महान लोग उसे शरणागति प्राप्त करा देते हैं। एक राजा, एक रक्षक ही यदि भक्षक बन जाएगा तो प्रजा का पालन पोषण कैसे हो पाएगा। आज यही विचार करके बंधुओं माताओं उस व्यक्ति ने कहा कि राजन हमारा रक्षा करो। जिस प्रकार से आपके राज्य में, आपकी प्रजा में चारों वर्णों के लोग रह रहे हैं, मुझे भी स्थान दीजिए। परीक्षित जी महाराज ने कहा, तुम्हारे अंदर गुण एक भी नहीं है, दोष अनेक हैं। हमारे राज्य में यद्यपि तुम्हारा वास निवास हो जाएगा तो लोग एकदम दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएंगे, पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। राजा परीक्षित ने जब इस प्रकार कहा तुम्हें तो मृत्यु दंड दे देना चाहिए। कलयुग ने कहा, महाराज हमारे अंदर दोष तो बहुत है, लेकिन हमारे अंदर गुण भी है। हमारे अंदर वो गुण है जो शेष तीनों युगों में हजारों हजार वर्ष लोग समाधि लगा करके भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते थे। जिस युग में मैं हूं, जो मेरा नाम है, बोले हमारे समय में जो व्यक्ति एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कलिकाल ने कहा कि हमारे राज्य में अगर एक क्षण, आधा क्षण या चलते फिरते बैठते सोते जो व्यक्ति हमारे नाम, भगवान के नाम का गुणगान कर लेगा हमारे समय में, तो निश्चित ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। मानस पुण्य हो नहीं पापा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राजा राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय राजा राम। कलयुग केवल नाम बधाया, कलयुग केवल नाम बधाया। सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भागवत भगवान की जब
कलयुग ने अपनी इतनी वैशिष्टता बताई तो राजन परीक्षित ने कहा, भैया तुम कौन हो? कस्तम अक्षरणे लोके बलाधंस्य बलान्बली नरदेवो शिवेशेण नटवत कर्मणा तुझः। कहा, तुम तो नर के वेश में नट जैसे प्रतीत हो रहे हो और अपनी इतनी वैशिष्टता बता रहे हो। महाराज जब इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज ने कलयुग का परिचय पूछा तो उसने कहा कि प्रभु मेरा नाम कलयुग है। भगवान चले गए, अब हमारा समय शुरू हो रहा है, हमको भी शरण दीजिए, हमको भी स्थान दीजिए। जब इतना कहा कलयुग ने तो कहा, कौन सा स्थान तुम्हें दे दें? राजा परीक्षित से जब बार बार कलयुग अनुनय विनय अनुग्रह करता रहा तो 4 स्थान दे दिया। कहा, इन्हीं चारों स्थान में तुम वास करो, निवास करो। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्राधर्म चतुर्विधा। कलयुग को राजा परीक्षित ने कौन कौन सा स्थान दिया? सूत जी महाराज कहते हैं सौनक, द्यूत, मद्यपान, स्त्री का संग और हिंसा, ये 4 स्थान कलयुग को दे दिए। कलयुग ने जब 4 स्थान प्राप्त किया तो उसने कहा, महाराज ये स्थान हमारे रहने के लिए कम पड़ रहा है क्योंकि हमारा परिवार लंबा है। अगर लंबा परिवार हो जाए तो परिवार को रखने के लिए पर्याप्त भवन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए कलिकाल ने कहा कि हे प्रभु, हे राजन, हमें और स्थान प्राप्त कराइए। जब इतना कहा तो परीक्षित ने कहा कि जाओ, 5वां स्थान मैं दे रहा हूं। जिस घर में, जिस परिवार में अनैतिक कर्म से धन का आगमन हो, अन्याय से धन जो कमा कर लेकर के आए। बंधुओं माताओं, आज जब किसी के पुत्र की नौकरी लगी तो कहता है कि महाराज ऐसी नौकरी लगी है कि वेतन से 1 पैसा भी नहीं लेना पड़ रहा है। लेकिन विचार करिए कि राजा परीक्षित जी महाराज ने 4था स्थान के बाद 5वां स्थान कलिकाल को अन्याय से अर्जित किया हुआ धन ही दे दिया है। कहा, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में अन्याय से अर्जित किया हुआ धन आएगा उसमें कलयुग का वास होगा और जो व्यक्ति उस धन का उपभोग करेगा उसे नरकगामी होना पड़ेगा, कष्ट प्राप्त होगा, उस धन से वो सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। बंधुओं माताओं, इस प्रकार से 5 स्थान पाया, कलयुग खूब प्रसन्न हो गया। कलयुग जब प्रसन्न हो गया, राजा परीक्षित को ये नहीं पता कि आज जिसको मैंने रहने के लिए स्थान दे दिया है हमारे मृत्यु का कारण वही बनेगा। कलयुग जब स्थान पाया तो परिवार को लेकर के वास करने लगा, निवास करने लगा। एक दिन राजा परीक्षित हस्तिनापुर से शिकार के लिए निकलने लगे। जरासंध का मुकुट था। जरासंध अन्याय से धन अर्जित करके मुकुट बनवाया था। आज लोग कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास है। सोने में नहीं बंधुओं माताओं, चाहे जो भी वस्तु हमारे पास है जो अन्याय, अनीति, अनैतिक कर्मों से अर्जित किए हुए धन से बना है, उन सब में कलयुग का वास है। जरासंध के मुकुट को जैसे परीक्षित जी ने धारण किया, उसी क्षण कलयुग सवार हो गया। जब कलयुग सवार हो गया, राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने के लिए गए। गर्मी का समय था, प्यास लग गया,
जल की इच्छा में इधर उधर विकल होकर के घूमने लगे। उसी जंगल में शमीक मुनि का आश्रम था। शमीक मुनि जी महाराज अपने आश्रम में रह करके समाधि लगा करके भगवान का स्मरण कर रहे थे। आज के समय में लोग जब भगवान का ध्यान करते हैं तो आज के ध्यान की व्यवस्था अलग है। आज जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है, जहाँ कोलाहल है, कौतूहल है, वहां पर बैठ करके लोग भजन करते हैं। लेकिन सुख मुक्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीविना, भजन के लिए एकांत का चयन करना चाहिए। भोजन और भजन ये दो चीजें व्यक्ति को एकांत में करनी चाहिए, पर्दे में करनी चाहिए, दिखा करके नहीं करना चाहिए। शमीक मुनि एकदम ध्यान में लीन है। परीक्षित जी महाराज को जब प्यास लगा तो सारग्राही राजा है राजन परीक्षित, लेकिन कहते हैं कि हमें जल की इच्छा है, प्यास लगी है, जल दीजिए, बार बार ये शब्द कहते हैं। लेकिन शमीक मुनि बंधुओं ध्यान में इतने लीन है कि आज वो ये नहीं जान पाए कि हमारे नगर के राजा परीक्षित आए हैं। बार बार जब पुकारते रहे राजन परीक्षित तो क्रोध आ गया। क्रोध जब आया तो कहा मैं इनके नगर का राजा हूं, हमारे ही आश्वासन से इन्हें संविधा प्राप्त होता है, हवन के लिए, यजन के लिए, भोजन बनाने के लिए भी काष्ठ प्राप्त होता है। और आज एक राजा को देख करके भी राजा का आतिथ्य नहीं किया। ऐसा विचार करके राजा परीक्षित जी ने वहीं पर मरे हुए एक सर्प को उठाया और उठा करके शमीक मुनि के गले में डाल दिया। साधु चरित शुभ चरित कपासु संत हृदय नवनीत समाना। धन्य है राजा परीक्षित जी महाराज जिनके गले में सर्प डाले शमीक मुनि। ध्यान में इतने लीन है कि गले में मरा हुआ सर्प पड़ गया, लेकिन अभी भी उन्हें परिज्ञान नहीं हुआ। बंधुओं माताओं, भगवान की प्राप्ति कब होगी? जब लज्जा, दिखावापन, सारी ये अव्यवस्थाएं हम आपके जीवन से सुदूर चली जाएंगी, उसी दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहाँ मरा हुआ सर्प गले में पड़ गया और इधर गुरुकुल के कुछ विद्यार्थी देखने के बाद कौशिकी नदी में शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। जाकर के श्रृंगी ऋषि से कहा भैया, जंगल में आपके पिताजी ध्यान में मग्न है, ध्यान में लीन है, ना जाने कौन से दुस्साहसी व्यक्ति ने उनके गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। राजा परीक्षित जी महाराज सर्प को गले में डाल करके पुनः अपने राज्य वापस लौट आए। लेकिन इधर शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने कमंडल से कौशिकी नदी से जल लिया, हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे अहनि दंतयति स्म कुलांगारं शोधितो में ततद्रोहम्। आज जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, एक राजा होकर के परीक्षित जी ने हमारे पिता का अपमान किया है। क्योंकि शमीक मुनि इतने आत्मज्ञानी थे कि उन्हें पता चल गया कि किसने ये किया है। श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन उस व्यक्ति को महाविषधर तक्षक आकर के डस लेगा और उस व्यक्ति का शरीर जल करके भस्मीभूत हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज को जब पता चला, इधर जब श्रृंगी ऋषि लौट करके आश्रम आए
पिताजी को देखा, पिताजी से कहने लगे कि आज जिसने भी आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला उसको मैंने श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन वो जीवित नहीं रहेगा। राजा परीक्षित ने कहा, तुम समीक मुनि ने कहा, तुम जानते हो वो कौन था? हमारे नगर के राजा हैं और राजा एक पिता के समान होता है। कहा यक्षों, नकुल से जब प्रश्न पूछा तो कहा कि आकाश से भारी कौन है? तो बोले आकाश से भारी पिता है। इस संसार में जब पिता हमें छोड़ करके चला जाता है बंधु माताओं, जीवन का सारा व्यवस्था तब व्यक्ति को पता चलता है। व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, कोई सत्य पथ बताने वाला नहीं बचता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि पिता के साथ जगत पिता की भी सदैव सेवा शुश्रूषा सम्मान करते रहना चाहिए, क्योंकि संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। आज राजा परीक्षित जी महाराज के विषय में श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पिताश्री आज के 7वें दिन चाहे जो भी व्यक्ति रहा हो जल करके भस्मीभूत हो जाएगा तक्षक के दंश मारने से। समीक मुनि कहते हैं वो हमारे नगर के राजा हैं, उनके राज्य में हम भोजन कर रहे हैं, हवन के लिए तपस्या मिल जा रही है। तुम्हें पता है पहले के समय में जब हवन यजन होता था तो असुर आकर के उसमें व्यवधान बाधा उत्पन्न कर दिया करते थे। ऐसा राजा बड़े सौभाग्य से मिलता है। शमीक मुनि गोमुख नामक शिष्य को बुला करके परीक्षित के पास संदेशा भिजवाते हैं कि जाकर के कह दो कि आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगा, अपने मुक्ति का उपाय कर लें। जब जाकर के गोमुख नामक शिष्य राजन परीक्षित से कहता है कि राजन, आपको समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है। इधर जब परीक्षित जी महाराज ने मुकुट को उतारा सोचने लगे कि कितना बड़ा अपराध मुझसे हो गया। लेकिन बंधुओं, जब वाणी निकालना हो तो 100 बार तौल करके बोलना चाहिए, क्योंकि जिह्वा से जो वाणी निकल जाती है वो पुनः लौट करके नहीं आती है। हाथ से अगर ढेला फेंक दिया तो पुनः नहीं लौट करके आएगा। इसलिए जब भी स्थिति परिस्थिति जैसी भी बने, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहा जो बिना विचारे कार्य को कर देता है उसे कष्ट प्राप्त होता है। दक्षिण भारत के एक विद्वान हुए भारव ने एक पुस्तक लिखी है किरातार्जुनीयम। भारव जी महाराज काव्य प्रतिभा के बड़े धनी थे। उनके श्लोक अधिक मूल्यों में बाजार में बिका करते थे। लेकिन भारव जी की इतनी मेधा, इतनी वैशिष्टता होते हुए भी उनके माता पिता ने उनकी कभी प्रशंसा नहीं की। बच्चे कब बिगड़ते हैं? कहा बच्चे तब बिगड़ते हैं जब माता पिता अपने बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान कर देते हैं। स्त्रियां कब बिगड़ती हैं? जब उन्हें स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है। महावृष्ट चली फूट की यारी, जिम स्वतंत्र भई बिगड़ही नारी। स्वतंत्रता जब जीव को मिल जाता है तो वो बिगड़ जाता है, कुमार्गी हो जाता है। भारव जी के पिता माता ने कभी उनकी प्रशंसा नहीं की। जब उनकी प्रशंसा नहीं की तो एक दिन भारव जी ने अपने पिता को मारने का विचार बना लिया। पिता को मारने के लिए म्यान से तलवार निकाला। माता और पिता रसोईया में बैठ करके भोजन कर रहे थे। माँ कह रही थी कि रोज नगर के सभी लोग प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं हमारे पुत्र के काव्य कौशलता को, और आप नहीं प्रशंसा करते। भारव के पिता ने कहा देवी, हमारा पुत्र योग्य है, लेकिन मैं उसकी योग्यता का बखान इसलिए नहीं करता कि कहीं उसके अंदर अहंकार ना आ जाए। अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समम। अभिमान मदिरापान के समान है, गौरव रौरव नरक में ले जाने वाला है।
भारत जी के हाथ से तलवार छूट गया बंधुओं माताओं, पिताजी के पैरों में पड़ गए। कहा पिताजी बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने आपका तिरस्कार किया, आज तो मुझसे ऐसा अपराध हो जाता कि जिसका मैं पश्चाताप भी न कर पाता। भारत जी महाराज ने पिता से कहा पिताजी ऐसे दुस्साहस कृत्य के लिए मैं दंड भोगना चाहता हूँ, जो भी आप दंड दे दो मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। जब इतना कहा तो भारत के पिताजी ने कहा जाओ 6 महीना के लिए घर छोड़ करके चले जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि धन कैसे कमाया जाता है, एक पिता कैसे परिवार को पालता है। भारत जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल चले गए। एक दिन तो खूब सत्कार हुआ, 2 दिन खूब सत्कार हुआ, लेकिन जब कुछ दिन बीत गया तो घर वालों ने कहा कि न कुछ काम करते हो न काज करते हो, सपत्नीक बैठ करके केवल भोजन ग्रहण कर रहे हो। ससुराल वालों ने कहा इस प्रकार ये व्यवस्था नहीं चल पाएगी। इतना जब कहा तो भारत जी ने कहा देखो हमारे अंदर का कौशल है, हमारे श्लोक बाजार में बहुमूल्य मूल्य में बिकते हैं। भारत जी महाराज ने श्लोक लिखा, श्लोक लिख करके अपने पत्नी को दिया, कहा जा करके बाजार में इसे बेच आओ। बाजार में जब गई भारत की पत्नी तो वहां सबके सामग्री को सबने खरीद लिया, लेकिन भारत की पत्नी के लिखे हुए श्लोक को कोई नहीं लिया। उसी नगर का एक राजा था, लौट करके आया, कहा देवी तुम्हारे हाथ में क्या है? भारत की पत्नी ने कहा कि ये बहुमूल्य श्लोक हैं, इनको जो पढ़ता है, इस श्लोकों का जो अनुसरण अनुगमन करता है, उसके जीवन में सुधार आता है, बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी सुधर जाता है। उसमें लिखा था सहसा विदधीत न क्रिया, कि कोई कार्य सहसा नहीं करना चाहिए। आज राजा परीक्षित ने भी सहसा कार्य कर दिया। अगर मन में कोई बात करने के लिए आवे तो बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उस नगर के राजा ने उस श्लोक को खरीद लिया। एक दिन की बात, नगर के राजा के पुत्र के मन में विचार आया कि जब तक पिताजी रहेंगे तब तक तो राज की गद्दी हमें मिलेगी ही नहीं। उसने अपने पिताजी को मार देना चाहा, लेकिन श्लोक में लिखा था कि सहसा विदधीत न क्रिया, जो बिना विचारे किसी कार्य को करता है उसे विपत्तियां पग पग पर घेर लेती हैं, और जो लोग विचार करके कार्य करते हैं गुणों से प्रसन्न होने वाली देवी उनका चयन करती हैं। आज उस पुत्र ने भी अपने पिता को मारने का विचार त्याग दिया, और पिता जब बच गया तो भारत को बुला करके उनको खूब धन दिया। आज यही परीक्षित जी महाराज विचार करते हैं कि हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, सहसा आवेश में आकर के एक महात्मा एक संत का हमने अपमान कर दिया। गोमुख नामक शिष्य आकर के कहता है कि राजन अपने मुक्ति का उपाय कर लो, क्योंकि आज के 7वें दिन तक्षक आकर के डस लेगा और तुम्हारे प्राणों का प्रयाण हो जाएगा। किसी व्यक्ति को जब पता चल जाए कि हमारा मृत्यु होना है, बंधुओं माताओं, अगर बता दो कि परसों होगा तो आज ही वो व्यक्ति मर जाएगा सोच करके। चूंकि मृत्यु से लोग डरते हैं, जो ध्रुव है निश्चित है, जात से ही ध्रुव मृत्यु। जिस जीव का जन्म हुआ है उसका एक ना एक दिन मृत्यु होगा। राजा परीक्षित ने उसी क्षण हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अपने पुत्र परीक्षित को अपने पुत्र जन्मेजय को बैठा दिया, और परीक्षित जी महाराज ने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके अपने राजसी पोशाक को उतार दिए, परिधान बदल दिया, गंगा जी के नदी के तट पर जाकर के बैठ गए। सोचते हैं ऐसा कोई संत आ जाए, ऐसा कोई महंत आ जाए, ऐसा कोई ज्ञानी आ जाए, योगी आ जाए, जिसके आने से हमारे जीवन का हमें मृत्यु से भय नहीं है। बंधुओं माताओं, जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे पता है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा,
इसीलिए मृत्यु का कभी भय नहीं करना चाहिए। जीवन का जो समय है भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के यजन में लगाना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन ये संसार जीव को छोड़ना ही पड़ेगा। कहा कि जो मूल घर है वो परमात्मा का ही घर है, और जिस घर से हम आए हैं उसी घर हमें पुनः लौट करके जाना है। बंधु माता, राजा परीक्षित जी विचार करते हैं कि 7 दिन में कोई ऐसा अचूक औषधि मिल जाए जिससे कि हमारा मृत्यु महोत्सव बन जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक, जिसके मन में जो विचार रहता है उसे वही प्राप्त होता है। इधर वेद व्यास जी के प्रिय पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज चल दिए। निगूढ़ जत्रो पृथुतो गवक्षस मावर्तनाभिं वलिवल गोदरंच दिगंबरं वक्र विकीर्ण केशं प्रलंब बाहु समरोत्तमाभं। सुखदेव जी महाराज के मुख की कांति ऐसी है कि गांव में जैसे जब रात्रि समाप्त होता है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी भूभाग पर आता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जब सुखदेव जी महाराज जिस नगर से, जिस गांव से निकलते हैं वहां प्रकाशमान हो जाता है। प्रलंब बाहु लेकर के गंगा जी के तट पर जब सुखदेव स्वामी पहुंचे तो परीक्षित जी महाराज पैरों में पड़ गए। कहा, महाराज 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म शरद वर्षा हेमंत वसंत शिशिर, लेकिन ऋतुओं का राजा वसंत है। जिसके जीवन में संत का आगमन हो गया उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत। जब संत का शुभागमन हम आपके जीवन में हो जाए तो ये जान लीजिए कि हमारे दुखों का पहाड़ हटने वाला है। क्योंकि बंधुओं माताओं, जीव के जीवन में कष्ट दुख तभी तक रहता है जब तक भगवान की कथा, भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा जीव के जीवन में नहीं आ जाता। गंगा जी के तट पर श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव स्वामी को प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव 7 ही दिन में हमारी मृत्यु होनी है। ऐसा व्यक्ति जो म्रियमाण हो, जिसे पता हो कि 7 दिन में या 1 दिन में 2 दिन में मैं मर जाऊंगा, उसके मुक्ति का क्या उपाय है, कृपा करके बताइए। बंधुओं माताओं, मरना सबको है, 7 दिन में ही मरना है। 7 दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इन्हीं 7 दिनों में हम आप सबको जाना है। लेकिन धन्य है परीक्षित जी महाराज, जिन्हें पता है कि मृत्यु होगा, लेकिन फिर भी मृत्यु का शोक नहीं है। मृत्यु जान करके मुक्ति का उपाय कर रहे हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरो पुरस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कहा, महाराज जिस व्यक्ति के मरने का समय समीप आ गया हो उसके मुक्ति का शाश्वत उपाय बताइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा से बढ़ करके और कोई अचूक औषधि नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक, गंगा जी के तट पर बैठ करके श्री शुकाचार्य जी महाराज राजन परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना शुरू कर दिए। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। कथा सुनाते सुनाते 5वें दिन की कथा यात्रा में पहुंच गए।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित आज क्या सुनना चाहते हो? कहा प्रभु हमें भगवान के जन्म कर्म की कथा सुनाइए। जबकि